ऐसे श्रृंगवेर पुराधीश श्री राम जी से, जिनका आश्रय प्रायः करके विद्वान लोगों को राजाश्रय प्राप्त हो जाता है, तो वो उनको राजाश्रय प्राप्त था श्रृंगवेर पुराधीश का। किनको? नागोजी भट्ट जी को। ना विस्तीर्णम न विस्तीर्णम मध्यानामपि बोधकृत भाष्य प्रदीप व्याख्यानम कुर्वे हम तु यथामति। ना विस्तीर्णम न विस्तीर्णम न अविस्तीर्णम, माने ना तो अत्यंत संक्षिप्त और न विस्तीर्णम और ना ही अनावश्यक रूप से विस्तीर्ण। ठीक है, ऐसा व्याख्यान कर रहे हैं। ना विस्तीर्णम न विस्तीर्णम भाष्य प्रदीप व्याख्यानम, भाष्य और प्रदीप इन दोनों का व्याख्यान अहम कुर्वे, अहम यथामति कुर्वे, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार करूंगा, लेकिन न अविस्तीर्णम, ना ही अत्यंत संक्षिप्त रूप से कह रहा हूँ भाष्य प्रदीप व्याख्यान को, और न ही न विस्तीर्णम, ना ही अत्यंत अनावश्यक रूप से विस्तृत व्याख्यान कह रहा हूँ। और जो मैं व्याख्यान कह रहा हूँ भाष्य और प्रदीप का, वो कैसा है? तो कहा मध्यानामपि बोधकृत। मध्यानामपि, जो सामान्य बुद्धि के छात्र हैं, अध्येता हैं, उनको भी जिससे बोध हो सके, उनको भी बोध कराने वाले भाष्य प्रदीप व्याख्यान को मैं रच रहा हूँ। श्लोकार्थ हो गए। तो ये मंगलाचरण पूरा हुआ। अब उद्योतकार जो है वो प्रदीप के श्लोकों का व्याख्यान कर रहे हैं। देखिए, प्रदीप में हमने जो सर्वाकारम इत्यादि श्लोक देखे हैं ना, उनका उद्योत ने नीचे व्याख्यान दिया हो। भाष्यम व्याचिकीर्षुः शिष्टाचार प्राप्तम मंगलम शिष्य शिक्षायै निबध्नाति। भाष्यम व्याचिकीर्षुः, भाष्य का व्याख्यान करने की इच्छा वाले। कौन? प्रदीप के व्याख्याकार कौन है? कैयट। भाष्यम व्याचिकीर्षु, व्याचिकीर्षु अर्थात व्याख्यातुम इच्छुः व्याचिकीर्षुः। ठीक है, भाष्य की व्याख्यान करने की इच्छा वाले जो कैयट जी हैं, वो शिष्टाचार प्राप्तम, शिष्टाचार के अनुसार प्राप्त मंगलम, मंगल को, मंगलाचरण को, शिष्य शिक्षा, ये शिष्यों की शिक्षा के लिए निबध्नाति, निबध्नाति अर्थात ग्रथनाति, उसको यहाँ ग्रंथ रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं मंगलाचरण को। किस लिए? शिष्यों की शिक्षा के लिए। प्रत्येक कार्य के आरंभ में मंगलाचरण करना चाहिए। जिनकी कृपा से हम उस कार्य को प्रारंभ कर पाते हैं, उनका स्मरण करना चाहिए, उनको कृतज्ञता अर्पित होनी चाहिए। ये किसी भी कार्य के प्रारंभ में शिष्टाचार है। तो उस शिष्टाचार की सब शिष्यों को भी शिक्षा हो जाए, सब शिष्यों को भी ज्ञात हो जाए कि ऐसा व्यवहार करना विधेय है शास्त्र के द्वारा। तो इसलिए पहले मंगलाचरण का निबंध कर रहे हैं। सर्वाकारम सर्वेति त्वान्तानाम पंचम श्लोकोत्तरार्धेन अन्वयः। ये सारे श्लोकों का एक साथ अन्वय दिखा रहे हैं कि जितने भी त्वांत शब्द है ना यहाँ पर, माने जिन शब्दों को बोल करके त्वांत लग का प्रयोग कर दिया, जैसे प्रथम द्वितीय श्लोकों में तो एक साथ ही प्रणाम करके प्रणम्य परमात्मानम कहा है, फिर तृतीय श्लोक में सरस्वतीम च नत्वा ऐसा कहा, फिर चतुर्थ श्लोक में गुरोर महेश्वरस्यापि चरण वंदनम कृत्वा। तो 4 श्लोकों तक इनकी बात पूरी नहीं हो रही थी, बस ऐसे पूर्व क्रिया को दिखा करके त्वांत प्रयोग कर रहे थे ना। जैसे हम कहें किसी बालक के लिए कि वो बालक खेल कर, फिर स्नान करके, फिर प्रातराश करके, फिर अभी बात पूरी नहीं हुई, ऐसे है ना। तो अंत में जब बोलेंगे विद्यालय जाता है, तो वहां जाकर के बात पूरी होगी। ऐसे ही यहाँ 4 प्रारंभिक श्लोकों में तो त्वांत का ही प्रयोग है, माने पूर्व क्रिया को ही केवल दिखाया। इसलिए सबसे पहले उद्योतकार कह रहे हैं त्वान्तानाम पंचम श्लोकोत्तरार्धेन अन्वयः। त्वांत जितनी भी क्रियाएं हैं ऊपर, उन सब का अन्वय पंचम श्लोक के उत्तरार्ध से होगा। पंचम श्लोक का उत्तरार्ध क्या है? यथागमम विधास्येहम्। ठीक है, अहम जय्यतात्मजः कैयटो यथागमम विधास्ये।
विवृति प्लवम विधास्ये, ठीक है। इसमें आकर के अन्वय हो गया है ना सभी ऊपर वाले श्लोकों का कि सर्वाकार इत्यादि विशेषणों से युक्त जो परमात्मा है उनको प्रणाम करके, देवी सरस्वती को प्रणाम करके और गुरु महेश्वर को प्रणाम करके मैं कैयट महाभाष्य की व्याख्या को विधान कर रहा हूँ। यहाँ जाके ऊपर वाले 4 श्लोक अन्वित हो रहे हैं ना, तो उसी को दिखा दिया। कांतानाम पंचम श्लोकोत्तरार्धेन अन्वयः। आगे देखिए, सर्वाकारत्वम। सर्वाकारत्व का अर्थ क्या है? तो कहा सर्वोपादान कारणत्वान् मृदादिवत्। भगवान जी सर्वाकार हैं। कैसे? तो कह रहे हैं सर्वोपादान कारणत्वात्, क्योंकि वही सबके एकमात्र उपादान कारण भी है। मृदादिवत्, मिट्टी आदि के समान। जैसे हम इस जगत में जितने भी पार्थिव रूप देखते हैं, स्थूल रूप, वो सारे मिट्टी से बने हुए हैं और मिट्टी में ही मिल जाते हैं, ऐसे है ना। तो मिट्टी, आकाश, जल इत्यादि भी, ये इनका उपादान कौन है? तो फिर सांख्य आदि की प्रक्रिया से देखते हैं तो अंत में प्रकृति तक पहुंच जाते हैं। और ये अद्वैत वाद के अनुसार व्याख्यान कर रहे हैं, तो प्रकृति भी जो है वो एकमात्र जो परम तत्व ब्रह्म है उसी से उत्पन्न हो रही है। तो इसलिए भगवान ही सबके उपादान कारण भी हैं, वही सबके निमित्त कारण भी हैं। तो इसलिए कहा सर्वाकारम, भगवान सर्वाकार हैं। जैसे मिट्टी को सर्वाकार कह सकते हैं हम पार्थिव रूपों की अपेक्षा से। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि मिट्टी ने ही वही सारे रूप धारण कर लिए हैं, है ना। तो जब प्रकृति, जिससे कि सारे रूप बनते हैं, वो प्रकृति भी जिनसे उत्पन्न हो रही है, उस प्रकृति के भी जो मूल कारण है, तो उनको सर्वाकार कहा ही जा सकता है, क्योंकि उन्हीं से सारे आकार उत्पन्न हो रहे हैं। सर्वाकारत्वम की उद्योतकार यही व्याख्या कर रहे हैं, सर्वोपादान कारणत्वान् मृदादिवत्। और जैसे त्रैतवाद को स्वीकार करते हैं महर्षि दयानंद जी, तो फिर उसमें ये बात नहीं होगी। उसमें जो है वो भगवान प्रकृति के उपादान कारण नहीं माने जाते, ठीक है। प्रकृति एक अलग नित्य तत्व है, ऐसा कहेंगे वहां पर। त्रैतवाद या द्वैतवाद इत्यादि जो सिद्धांत है उनमें इतना ही फर्क है बस, कि ये कहेंगे कि नहीं, पुरुष जो है वो, पुरुष माने जो एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व है, वो प्रकृति का उपादान कारण नहीं है। प्रकृति की रचना में आगे निमित्त कारण तो बनता है, प्रकृति से जो भी रचनाएं होंगी उसमें निमित्त कारण तो बनेगा, उपादान कारण नहीं बनेगा। लेकिन अद्वैतवाद पक्ष में तो पुरुष ही प्रकृति का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है, ठीक है। तो उपादान कारण भी है, तो यही मान करके उद्योतकार कह रहे हैं सर्वोपादान कारणत्वान् मृदादिवत्। सभी का उपादान कारण होने से भगवान सर्वाकार हैं, जैसे मिट्टी, ठीक। आगे देखिए, कार्य अतिरिक्त दृश्य स्वरूपाभावात् निराकारत्वम। और भगवान निराकार भी हैं, तो कैसे? तो कहा कार्य अतिरिक्त दृश्य स्वरूपाभावात्। जितने संसार के कार्य पदार्थ हैं उनको हम भगवान का मूर्त रूप कह सकते हैं, सो तो ठीक है, लेकिन उनके अतिरिक्त उनका कोई दृश्य स्वरूप नहीं है। कार्य जगत जितना भी है वही भगवान का दृश्य स्वरूप है। उस कार्य जगत के अतिरिक्त कोई दृश्य स्वरूप ना होने से उनको क्या कहा जा रहा है? निराकार। आगे देखिए, विश्वाध्यक्षम ऐसे शब्द था ना, तो भगवान का विश्वाध्यक्षत्व क्यों है? तो उसको कहा कर्तृत्वाद, क्योंकि भगवान सारे जगत के कर्ता हैं, रचयिता हैं। उनके बिना पूरा जो एक तरह से माया रूप जगत है वो प्रकट हो नहीं सकता। तो चूंकि वही संसार के कर्ता हैं, इसलिए उनको विश्वाध्यक्ष ऐसा कहा जाता है। और कर्ता कैसे हैं वो? तो कहा स ऐक्षत इति श्रुतेः। उपनिषदों में ये वर्णन है कि सृष्टि की रचना जहाँ से प्रारंभ होती है ना, वहां के वचन है ये, स ऐक्षत। उन्होंने देखा कि मैं अकेला हूँ, बहुत हो जाऊं, ठीक है। माने ऐक्षण
ईक्षण क्रिया, संकल्प, सृष्टि रचना का संकल्प भगवान से होता है, तो प्रारंभ वहां से हो रहा है। तो यहाँ पे ईक्षण हम लोगों जैसा ईक्षण नहीं है। ईक्षण माने उनका संकल्प, उनकी प्रेरणा, उनके द्वारा प्रकृति पुरुष इत्यादि में, प्रकृति और साक्षी पुरुष इत्यादि में वो क्षोभन, वो प्रेरणा जहां से सृष्टि रचना प्रारंभ हो जाती है। ठीक, आगे देखिए। अतीन्द्रियत्वम विगतेन्द्रियत्वेन पश्यत्य चक्षुः इत्यादि श्रुते है। हम मनुष्य इत्यादियों जैसी या अन्य प्राणियों जैसी लौकिक इंद्रियों से संपन्न भगवान नहीं है। तो विगत इंद्रियत्वेन, क्योंकि वो विगत इंद्रिय हैं इसलिए उनको अतीन्द्रिय ऐसा कहा जा रहा है। उपनिषदों में भी ये श्रुतियां प्राप्त होती हैं। पश्यत्य चक्षुः, वो सबको देखता है लेकिन है कैसे? अचक्षु है। गीता जी में भी कहा है ना, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। सभी इंद्रियों के जो गुण हैं, कार्य हैं, वो तो उसमें भासित होते हैं, लेकिन सर्वेंद्रिय विवर्जितम, सारी इंद्रियों से वो रहित है। सर्व प्रत्यक्षीकरणम तु स्वरूप चैतन्येनैव, सबका प्रत्यक्ष करता है क्योंकि वो स्वरूपतः चैतन्य है। स्वरूपतः सब जगह है और चैतन्य है, तो चैतन्य है तो सब कुछ को जानता है, तो सब कुछ का प्रत्यक्ष हमेशा करता रहता है। ठीक है, भगवान जी को पीछे आया ना पश्यत्य चक्षुः, कि वो अचक्षु है लेकिन सबको देखता है। तो सर्व प्रत्यक्षीकरण कैसे होता है उसका बिना इंद्रियों के? तो कहा स्वरूप चैतन्यत्वादेव, चूंकि उनका अपना स्वरूप ही चैतन्य है इसलिए सर्व प्रत्यक्षीकरण ये घटेगा। इंद्रियाविषयत्वेन वा अतीन्द्रियत्वम। अब अतीन्द्रिय शब्द का दूसरा अर्थ कर रहे हैं। पहला अर्थ किया था कि वो इंद्रियों से रहित है ना, ये अर्थ किया था। अब कह रहे हैं कि या फिर ऐसा अतीन्द्रिय उनको इसलिए कहा जाता है कि हमारी इंद्रियों के वो विषय नहीं बनते। इंद्रियाविषयत्वेन, इंद्रियों के वो विषय नहीं है, इंद्रियों के द्वारा जानने योग्य नहीं है, इसलिए भगवान को अतीन्द्रिय कहा जा रहा है। दो अलग अर्थ हो गए ना। एक, वो स्वयं इंद्रियों से युक्त नहीं है, भौतिक इंद्रियों से जैसे हम युक्त हैं वैसे भगवान इंद्रियों से युक्त नहीं है, प्राकृतिक इंद्रियों से युक्त नहीं है। और दूसरा अर्थ क्या कर दिया कि हम प्राणियों की इंद्रियों के द्वारा वो जानने योग्य नहीं है। पार्थ को कह रहे हैं ना भगवान श्री कृष्ण जी, न तू मां शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते पार्थ। अपने चक्षु से मुझे नहीं देख सकते, देखने के लिए क्या चाहिए? दिव्य चक्षु चाहिए। चलिए आगे देखिए। सदसद्रूपत्वम, सदसद्रूपत्वम माने अनिर्वचनीयता। वो सद्रूप भी नहीं है असद्रूप भी नहीं है, तो इससे दिखाना चाहते कि वो अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय का मतलब क्या होता है? जिसको शब्दों की मर्यादा में बांधा नहीं जा सकता, जो शब्दों के द्वारा पूर्णतः कहने के योग्य कभी भी नहीं है, शब्दों की मर्यादा से परे है। तामतीतम सदसद्रूपत्वम, सदसद्रूपता से भी जो अतीत है। सदसद्रूपत्वम भवति अनिर्वचनीयता, तामतीतम तद्रहितम, सदसद्रूप दोनों से जो रहित है। एवं च सद एव इति भावः, जो सद ही है, जिसकी सत्ता हमेशा रहती ही है। जो सदसद्रूपता का हमने अर्थ किया था, जो सद अर्थात व्यक्त जगत है और असद अर्थात जो अव्यक्त जगत है, उन दोनों से जो रहित है, तो वो अर्थ भी ले सकते हैं। और इन्होंने अर्थ किया है कि जो सद ही है, ठीक है, सदसद रूप से रहित है अर्थात जो सद ही है हमेशा। आगे देखिए। ननु ईदृशमस्माभि कुतो न गृह्यते। तो अब कोई जिज्ञासु प्रश्न करे कि भगवान ऐसे ऐसे हैं, तो ऐसे भगवान अस्माभि कुतो न गृह्यते, हमसे क्यों नहीं गृहीत होते, माने हमारे द्वारा क्यों नहीं जानने में आते। तो उसका उत्तर दिया है अदृश्यम इत्यादि। अदृश्यम
मायया वृतैहि, माया के द्वारा आवृत जनों के द्वारा वो अदृश्य हैं, उनके द्वारा देखने में नहीं आ सकते। तो फिर कैसे देखने में आएंगे? तो उसको आगे कह रहे हैं, मायया वृतैरित्यस्य कृत्यमाह ज्ञानेति ज्ञान लोचन संलक्ष्यम। मायया वृतैहि तो अदृश्यम, किंतु ज्ञान लोचन संलक्ष्यम, ज्ञान लोचन के द्वारा वो देखने योग्य हैं। तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्य जनित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद ब्रह्माकारा वृत्ति ज्ञानम। यहाँ ज्ञान क्या है? तो उसको ज्ञान लोचन संलक्ष्यम ये कहा है ना श्लोक में, तो इस श्लोक में जो ज्ञान शब्द है उसका क्या अर्थ है उसको बता रहे हैं। तत्त्वम असि इत्यादि महावाक्य जनित, उपनिषदों में जो कुछ महावाक्य है ना, तत्त्वम असि सोहम अस्मि इत्यादि, इन वाक्यों के द्वारा, गुरु उपदिष्ट इन महावाक्यों के द्वारा जो शिष्य की अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद ब्रह्माकार वाली वृत्ति, चित्त वृत्ति हो जाती है, उसको यहाँ ज्ञान कह रहे। ज्ञान माने सामान्य ज्ञान नहीं, ज्ञान माने कि आचार्य ने उसको उपदेश किया है तत्त्वमसि, और तत्त्वमसि ऐसा कहते ही, ऐसा आचार्य के द्वारा उपदिष्ट होते ही शिष्य का चित्त जो है वो इस वाक्य के अर्थ से युक्त हो गया है, इस वाक्य का अर्थ उसके हृदय में प्रकाशित हो गया है। तभी तो कह रहे हैं ना, अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद ब्रह्माकारा वृत्ति। अब उसकी विषयाकार वृत्ति नहीं रही है, उसकी वृत्ति कैसी हो गई? अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद ब्रह्माकार वृत्ति हो गई। इसी स्थिति को यहाँ पर ज्ञानम ऐसा कह रहे हैं, ज्ञानम तदेव लोचनम, और ज्ञान ही यहाँ पे लोचन है। लोचन माने देखने का साधन, नेत्र, ठीक है। तो यहाँ पे ज्ञान ही लोचन है, भगवान को देखने के लिए ज्ञान ही लोचन है। तेन संप्रेक्ष्यम इत्यर्थः, उस ज्ञान रूपी नेत्र के द्वारा ये नारायण प्रभु संप्रेक्ष्य हैं, देखने योग्य हैं। नारायणम इत्यादि सर्व नर समूहांतर्यामिणम इत्यर्थः। नारायण का मैंने जो आपको पहले अर्थ बताया था वो विष्णु पुराण में आया हुआ है। आपो न नारायति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः ताः यतस्तस्ययनं नारायणः ततः स्मृतः। विष्णु पुराण में नारायण शब्द का ऐसा अर्थ किया है कि नार ही जिसका प्रथम अयन है, जल ही जिसका प्रथम निवास स्थान है, इसलिए भगवान को नारायण कहते हैं। यहाँ नारायण का उद्योतकार को अर्थ कर रहे हैं, देखिए, सर्व नर समूहांतर्यामिनम इत्यर्थः, सभी मनुष्यों के समूहों का जो अंतर्यामी है, इसलिए उसको क्या कह रहे हैं? नारायणम, सभी मनुष्यों में पहुंचा हुआ है। सर्व नारायणम, सर्व नर समूहांतर्यामिनम, जितने भी मनुष्य समूह हैं उन सब के भीतर जो अंतर्यामी रूप से विराजमान है, इसलिए उनका नाम नारायण है। सर्व विद्या, फिर अग्रिम शब्द था हमारा क्या? सर्व विद्या विधायिनम, प्रणम्य परमात्मानम सर्व विद्या विधायिनम। तो सर्व विद्या क्या है? तो कहा सर्व विद्या है वेद रूपा, सभी विद्याओं का मूल वेद में है। तो सर्व विद्या वेद रूपा तद विधायिनम, उसके विधान करने वाले भगवान को प्रणाम करके। वचन संदर्भ विशेष रूप ग्रंथे समुचितत्वाद वागधिदेवताम नमति। और वचन संदर्भ विशेष रूप ग्रंथ है, इसमें समुचित होने से वाणी के जो अधिदेवता हैं, वाणी के जो अधिदेवता हैं, कौन? सरस्वती, उनको प्रणाम करना भी जो है वो समुचित है, माने उपयुक्त है इस संदर्भ में। क्योंकि शास्त्र जो है वो शब्द शास्त्र ही है, शब्द माने वाणी ही है, तो वाणी के देवता को नमस्कार करना भी उपयुक्त है। तो उसी को कह रहे हैं वचन संदर्भ विशेष रूप ग्रंथे। वचन संदर्भ विशेष रूप ही ये जो ग्रंथ है, सारे के सारे ग्रंथ ही वचन रूप ही होते हैं, है ना, उससे तो कोई रहित होता नहीं। और भाष्य में भी ये जो मंगलाचरण कर रहे हैं, ये तो प्रदीपकार कर रहे हैं, तो वो महर्षि पतंजलि जी के शब्दों को ही आधार बना रहे हैं, है ना।
तो इसलिए कह रहे हैं वचन संदर्भ विशेष रूप ग्रंथे, वचन संदर्भ विशेष रूप जो ये ग्रंथ है उसमें समुचित होने से वाणी की जो अधिदेवता है, माने कहने का कुल अभिप्राय यही है कि शास्त्र, कोई भी जो शास्त्र है वो वाग रूप ही होता है। तो इसलिए किसी भी शास्त्र को प्रारंभ करने से पहले, किसी भी व्याख्यान को प्रारंभ करने से पहले वाणी की अधिदेवता सरस्वती को नमस्कार करना अति उपयुक्त ही है। इसलिए कहा कि पुरुषाः प्रतिपद्यन्ते देवत्वं यदनुग्रहात् सरस्वतीं च तां नत्वा सर्वविद्याधि देवताम्। जिसके अनुग्रह से पुरुष देवत्व को प्राप्त करते हैं, उस देवी सरस्वती को जो कि सभी विद्याओं की अधिष्ठात्री है, उसको भी नमस्कार करके हम ये व्याख्या प्रारंभ करेंगे। तो देवत्वम का अर्थ कर दिया है पांडित्यम, ठीक है। देवत्व का अर्थ पांडित्य, देव का अर्थ विद्वान भी ऐसा भी किया जाता है, नहीं तो देवत्व माने देवत्व भी है। भगवती सरस्वती की आराधना से तो ठीक ठीक देवत्व को भी प्राप्त किया जा ही सकता है, बुद्धिमत्ता को तो प्राप्त किया जा ही सकता है, ज्ञानशीलता को, पांडित्य को, देवत्व को भी प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ उद्योतकार देवत्वम का अर्थ पांडित्यम कर रहे हैं कि जिनकी कृपा से ही कोई भी मनुष्य ज्ञानशील होता है, ऐसी देवता सरस्वती को नमस्कार करके। और संप्रदाय शुद्धिम द्योतयन गुरुम नमति, और अपने संप्रदाय की शुद्धि को दिखाते हुए, जैसे किसी व्यक्ति को पूरा पूरा जानना हो तो उसके जानने में उसके कुल का भी बड़ा महत्व होता है कि वो कहाँ उत्पन्न हुआ है, वो परिवार किस प्रकार का है, किन संस्कारों से, किन आचरणों से युक्त है ना। तो ऐसे ही जब कोई शिष्य विद्या ग्रहण करता है तो उसने कहाँ से विद्या ग्रहण की है, इसकी भी महत्ता होती है। किन गुरुजनों के सानिध्य से प्राप्त किया है, किस संप्रदाय में रह करके शिक्षा प्राप्त की है। तो यहाँ पर अपनी संप्रदाय शुद्धि को दिखा रहे हैं प्रदीपकार। संप्रदाय शुद्धिम द्योतयन गुरुम नमति, संप्रदाय की शुद्धि को द्योतित करते हुए स्वयं के गुरुजनों को नमस्कार कर रहे हैं। पदेति, फिर एक शब्द आया था ना, गुरोर महेश्वरस्यापि, इनके विशेषण के रूप में कहा था पद वाक्य प्रमाणानाम पारम यातस्य धीमतः। तो पद वाक्य प्रमाणानाम, इसका अर्थ कर रहे हैं, देखिए पद का अर्थ व्याकरण कर दिया, और वाक्य का अर्थ मीमांसा, और प्रमाण का अर्थ तार्काणाम। तार्क माने वही न्याय शास्त्र ही। व्याकरण मीमांसा तार्काणाम धीम पारम यातस्य, इन सब शास्त्रों के जो पार गए हुए हैं। ऐसे धीमतः, धीमतः ऊहापोह कुशलस्य, धीमतः का सीधे सीधे तो अर्थ है ऐसे प्रज्ञा युक्त, जो ऊहापोह में कुशल हैं, जो तर्क वितर्क में समर्थ हैं, जो उस शास्त्र के संदर्भ में अच्छी प्रकार से ज्ञान रखते हैं। ऐसे गुरुजनों को नमस्कार करके, यहाँ तक नमस्कार हो गया ना 4 श्लोकों तक। ऐसे सब गुरुजनों को नमस्कार करके फिर आगे कहा था कि महाभाष्य रूप जो सिंधु है ये, उसके आर पार गमन करने वाली इस विवृति रूप नौका को, इस विवरण रूप व्याख्या रूप नौका को मैं बना रहा हूँ। महाभाष्य इति, देखिए आगे, व्याख्यातृत्वे अपि यस्य इष्टादि कथनेन अन्वाख्यातृत्वाद इतर भाष्य वैलक्षेण महत्वम्। महाभाष्य, ये जो पूरी वाक्य पंक्ति बोली गई है, ये इसलिए कह रहे हैं कि इसको महाभाष्य क्यों कह रहे हैं। इस ग्रंथ को महर्षि पतंजलि जी द्वारा रचित जो ये ग्रंथ है, इसका नाम महाभाष्य क्यों है। तो कह रहे हैं कि व्याख्यातृत्वेपि, व्याख्याता होने पर भी, अस्य इष्टि आदि कथनेन अन्वाख्यातृत्वाद, इसकी जो इष्टि आदि कथन आएंगे बीच बीच में, इष्यते इत्यादि आएंगे, बहुत सारे वचन महाभाष्यकार के ऐसे आएंगे, तो इसलिए अन्वाख्याता होने से
इतर भाष्य वैलक्षण्येन, इतर भाष्यों से इसका वैलक्षण्य है, इसलिए इसका महत्व है। ठीक है, महत्तम किम भवति, महतः भावः महत्तम, और महाभाष्य भी तो वही है, महच्च यद भाष्यम च तत् महाभाष्यम। तो इस भाष्य का महत्व कैसे है अन्यों की अपेक्षा, तो वो दिखा दिया कि यद्यपि भगवान पतंजलि इसके व्याख्याता ही हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में चूंकि उनके इष्टादि कथन भी हैं, तो इसलिए अन्वाख्याता भी होने से इतर भाष्यों की अपेक्षा इस भाष्य का वैलक्षण्य है। उसी वैलक्षण्य के कारण ही, उसी भेद के कारण ही इस भाष्य का महत्व है, इसलिए इसको महाभाष्य ऐसा कहा गया है। फिर एक शब्द था अवार पारिणः, है ना, तो उसकी व्याख्या दिखा रहे हैं, अवार पारयोः भवम अवार पारिणम, इस पार में भी और उस पार में भी होने वाला। प्लूयते अनेन इति प्लवम सेतुम, या नौका भी प्लव का अर्थ होता है। प्लूयते अनेन, जिसके द्वारा गति की जा सके ऐसा साधन, उसको सेतु कह लीजिए, नौका कह लीजिए। नौका अर्थ लेंगे तो अवार पारिण का अर्थ होगा कि इधर उधर सब जगह संचरण कर सकने वाली नौका, है ना। और प्लव का अर्थ सेतु ले रहे हैं, तो जो इन्होंने लिया है अवार पारयोर भवम, जो इस पार भी है और उस पार भी है ऐसा सेतु, उसको मैं यथागमम विधास्ये, ऐसा कहा था ना, यथागमम विधास्ये हम। तो यथागमम का अर्थ कर रहे हैं आगम के अनुसार, आगम के अनुसार अर्थात संप्रदायम अनतिलंघ्य, जो वैयाकरणों का संप्रदाय है, उसमें जो परंपरा चल रही है, उसमें जिस प्रकार का अर्थ व्याख्यान आदि अभी तक होता आया है, उनकी परंपरा को उल्लंघन ना करके ये व्याख्यान मैं करूंगा। ठीक है, परंपरा से प्राप्त जो व्याख्यान है उसी तरह के, उसके अनुसार मेरी जो बुद्धि है बनी है शास्त्र के विषय में, उसके अनुसार मैं शास्त्र का व्याख्यान करूंगा, ऐसा प्रदीपकार कह रहे हैं। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वे